नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई जिलों की समीक्षा करने के बाद जो सबसे बड़ा हॉट सीट अगर पूर्णिया के बाद अगर किसी की नजर रही तो बेगूसराय पे और मुंगेर। अब मुंगेर के बाद 5वें चरण में जहां 20 मई को मतदान होने हैं वहां पर सबसे बड़ा हॉट सीट हाजीपुर होता हुआ दिख रहा है और दूसरी तरफ सारण। ये दो ऐसे सीट हैं जहां पर पहली बार दोनों फाइट कर रहे हैं। पहला तो हाजीपुर सीट की हम बात करें तो ये रामविलास पासवान का सबसे पसंदीदा सीट रहा है लोजपा सुप्रीमो का। उनके निधन के बाद यहाँ से उनके भाई जीत दर्ज किया उन्होंने, और इस बार तो खुद चिराग पासवान है। मतलब पिता की विरासत को संभालने की सबसे बड़ी चुनौती है। सेंधमारी की भी डर है कि कहीं कुछ अलग ना हो जाए, और राजग की ओर से जो सबसे बड़ा फैक्टर काम करेगा वो एस का, और एस क्या इस पे तो हम बाद में खुलासा करेंगे। और राजद की ओर से अगर इंडी गठबंधन की हम बात करें तो शिवचंद्र राम को प्रत्याशी बनाया गया है। अब ये जो मुकाबला है, आप ये तमाम बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे। रामविलास जो नई पार्टी बनी जिसके सुप्रीमो चिराग पासवान बने, उधर जो लोजपा पहले की पार्टी रही वो चाचा के पास रही। खींचतान चलता रहा, पारिवारिक मतभेद सामने उभर कर आ गए। उसके बाद भी जो एक डर लगा रहा चिराग पासवान को क्या कुछ होगा। भीतर घाट की बात होती है, उसकी भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही है। मगर हाजीपुर में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो एनडीए का और मोदी फैक्टर का सबसे अच्छा जो है, जो प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान के साथ जो है एनडीए का समर्थन है। खुद लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ जदयू साथ में है, जो उनके कॉम्बिनेशन है वो साथ में है। तीसरा बीजेपी, और बीजेपी खुलकर जो है चिराग पासवान के साथ खड़ी है। और सबको पता है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जो रिश्ते रहे चिराग पासवान से काफी अच्छे रहे। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है रामविलास पासवान के नाम पर। मैं जो हाजीपुर सीट की बात कर रहे हैं, जो जीत का आंकड़ा था, जो वोट प्रतिशत मिले थे, तो ये सबसे बड़ा चुनौती इसलिए कि पिता ने वहां पर रिकॉर्ड दर्ज किया है। अब वो रिकॉर्ड ना टूटे। चिराग पासवान का जो अस्तित्व है, जो उनके पिता के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी लड़ाई है। ये पूरी प्रतिष्ठा और दाव की लड़ाई है कि कब इसमें क्या कुछ होगा। और 4 जून को तो फैसला होना ही है, मगर उससे पहले जो राजद के उम्मीदवार हैं वह भी काफी कोशिश कर रहे हैं। उनको भी काफी भरोसा है, एम वाई समीकरण का भी भरोसा है। और जो बाप की बात हो जाती है, अगड़ी और तमाम सवर्णों की बात हो रही है, गरीबों की बात हो रही है, जिसपे राजद अब स्टैंड ले चुका है। तो जो एस फैक्टर की मैं बात कर रहा था, वही एस फैक्टर सवर्णों की बात मैं कर रहा था, जिसके तरफ उनका वोट बैंक चला जाएगा, वहां पर बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि एनडीए छोड़कर इस जो सवर्णों की बात होती है वो कहीं और रुख करेंगे। ऐसी संभावनाएं जो राजनीतिक विश्लेषक होते हैं या जो राजनीतिक पंडितों का अनुमान होता है, आप मानकर चले कि हाजीपुर में मजबूत स्थिति में चिराग हैं। समीकरण की हम बात कर रहे थे तो ऐसे में एनडीए की तरफ से जो मजबूत दावेदारी है चिराग पासवान की, वो खुद काफी मजबूत स्थिति में अभी दिख रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कुछ एक तरफा होने वाला है। काफी टसल है, काफी टेंशन है, काफी टसन है उस पूरे हाजीपुर सीट में। इस शिवचंद्र राम की हम बात कर रहे हैं, उनका भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। तो ऐसे में एक तरफा फाइट तो दिख नहीं रहा है। चेहरा योद्धा पुराना, ये युद्ध जो है काफी निर्णायक मोड़ पर आएगा। तो ये तो बात हो गई हाजीपुर की। दूसरी जिस सीट की मैं बात कर रहा हूँ वहां पर हर की निगाह है। सारण की बात कर रहे हैं, रोनी आचार्य फाइट दे रही हैं राजीव प्रताप रूडी को। राजीव प्रताप रूडी अनुभवी हैं, पहले से सांसद रहे, अच्छा खासा पकड़ है, एनडीए का पूरा वोट बैंक है और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो राजीव प्रताप रूडी का जो अपना एक छवि है, जो वोट बैंक की बात होती है, उसको चुनौती दे रही है रोनी आचार्य। आपको याद होगा कि जब वो सिंगापुर में थी तब उन्होंने नाक में दम करके रखा हुआ था सभी लोगों के। ट्विटर्स पे बैक टू बैक जवाब देना, ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना रोनी आचार्य का बहुत बड़ा यूएसपी रहा है। और मैं आपको निश्चित तौर पर बताता हूँ, जब मैं सारण गया और सारण के लोगों से मैंने बात की है तो रोनी आचार्य हर घर में घुसती हुई दिख रही है। ऐसा कोई गाँव नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसी कोई गली नहीं जहाँ पर रोनी आचार्य ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। आक्रामक तौर पर कैंपेनिंग हो रहा है। और अप्रैल से मई और जून की जो बातें हम कर रहे हैं, तो पूरे अप्रैल में काफी बहुत जबरदस्त ढंग से उन्होंने सारण की जनता के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तमाम चीजें हैं, बहुत सोच समझ कर जवाब दे रही है। पिता का एक बहुत बड़ा होल्ड है लालू यादव का, तो वो सीट रहा है।
तो लालू यादव के जो वोट बैंक रहे और जो रोनी आचार्य का अपना अपील करने का एक तरीका है, जो फाइट दे रही हैं, वो भी काबिले तारीफ है। हम चुनाव के बाद जो परिणाम होने हैं 4 जून को होने हैं, मगर किसी के एफर्ट्स को हम इनकार भी नहीं कर सकते हैं। काफी टेंशन, काफी तनाव राजीव प्रताप रूडी को दे रखी है रोनी आचार्य। पूरा कुनबा जो राजद का है वो भी साथ में है। सारण की जनता जिस तरीके से वार्म वेलकम कर रही है, इससे तो बहुत कुछ अनुमान लगाया जा सकता है कि क्या कुछ होगा। बाद में जातीय समीकरण पे वोट चला जाए, या मोदी लहर में चला जाए, या लालू की सिंपैथी मिले, या लालू का अपना जलवा बरकरार है वो दिख जाए, या रोनी आचार्य का जो मेहनत है वो रंग ले आए, ये सब 4 जून को आप सबके सामने स्पष्ट होगा। मगर हाजीपुर और सारण की मैं बात कर रहा हूं, बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, बहुत कुछ देखना बाकी है। युवाओं का रुझान किधर है, हाजीपुर में कौन किसके तरफ है नहीं है, और सारण में कौन किसके तरफ है नहीं है, ये सब देख रहे हैं, पूरी जनता देख रही है। और सबसे मजेदार बात तो यह है कि लड़ाई जो है दोनों जगह काफी निर्णायक और दिलचस्प होने वाला है। एक तरफा अगर कोई कहता है कि चुनाव हो जाएगा तो बिल्कुल गलत है। ना सारण में एक तरफा चुनाव होता हुआ दिख रहा है, ना हाजीपुर में। काफी टसल है, काफी टेंशन का माहौल बना हुआ है, और कुछ भी जो आप कहते हैं कि फिक्स्ड नहीं है। पूरी राजनीति की हम बात करते हैं तो फिलहाल हाजीपुर और सारण में भी वही बात बैठ रहा है, कुछ फिक्स नहीं है। निश्चितताओं का कोई बात नहीं है, निश्चितताओं का खेल है, और कौन क्या कर पाएगा या तो आने वाला वक्त तय करेगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।